न्यूयॉर्क ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ 130ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। इस दौरान उड़ीके प्रोग्राम कौंसल जनरल श्री रणधीर जसवाल वालों मुख्य मेहमान वजों शिरकत की गई। पूरी दुनिया विच 14 अप्रैल का दिहाड़ा भारतीय संविधान के पितामह दलितां दे मसीहा डॉक्टर BR अंबेडकर के जन्मदिन के रूप में मनाया गया। इसी तरह श्री गुरु रविदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क अपना पंजाब मीडिया ग्रुप ते बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी न्यूयॉर्क वालों सांझे तौर ते भारती कौंसलेट न्यूयॉर्क के सहयोग नाल बड़ी ही श्रद्धा भावना नाल बाबा साहिब दा जन्मदिन मनाया गया। इस मौके श्री गुरु रविदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क के मैंबर सभा के प्रधान अशोक माही नाल भारती कौंसलेट न्यूयॉर्क पहुंचे। प्रोग्राम का आगाज सवेरे 10 बजे होया। इस मौके स्टेज सकत्तर की भूमिका बलवीर चौहान ने संभाली। बलवीर चौहान ने मुख्य मेहमान श्री रणधीर जयसवाल का विशेष तौर पर धन्यवाद किया। इस समागम च पहुंचे होरना पतवंते सज्जना का भी उचेचे तौर पर धन्यवाद किया। बाबा साहब जी के 130वें जन्मदिन से एकत्र होकर मना रहे हैं। सो सब तो पहला मैं इस मौके के उत्ते सत्कारयोग साडे जनरल कौंसलेट ऑफ इंडिया के रणधीर जसवाल जी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि वो साडे नाल स्थित श्रीमान अशोक कुमार माही प्रधान श्री गुरु रविदास सभा न्यूयॉर्क अते अपना पंजाब मीडिया गुरमीत सिंह जी उन्होंने नाल बैठे हैं। सो इस मौके पर जिन्हें भी सज्जन पहुंचे हैं उन्होंने जी कहते धन्यवाद करते हैं। इस मौके संबोधन करदे श्री गुरु रविदास सभा के पिंदरपाल ने कहा है कि बाबा साहिब की सिक्ख्या ही सी जो उन्होंने एक निवेकले मुकाम ते लै गई। उन्होंने कहा है कि बाबा साहिब ने सानू वड्डी सौगात दी है जो कि साडा संविधान है। उन्होंने कहा है कि सानू साडे संविधान विच दर्ज कानूनां ते साडे हक्कां दा पता होना चाहिए। वे जिन्हां ने सानू आल के गले लाया असीं उत्थे गल करदे हां वो साडे बाबा साहब जिन्हां ने दुनिया में एक लीहां दित्तियां भारत नूं लीहां दित्तियां जब स्कूल में पढ़न गए उन्हां नूं बखरे पालिया जांदा सी, पर उस स्कूल के टीचर की ते क्लास की मजबूरी सी कि उस तो होशियार बच्चा हो कोई नहीं पैदा सी। बहुत बच्चे होशियार सन, जदों कोई सवाल कढ़ना पैंदा सी तां उन्हां नूं उहदे ब्लैक बोर्ड ते बुलाया जांदा सी। जिहड़े बच्चे उच्चियां जातां दे अपने आप को कहते सन अपने ब्लैक बोर्ड के पिछे टिफिन बॉक्स चौक के पहले परे करते सी, फिर उन्हें मौका देंदे सन। एक किड्डी शर्म की गल है साडे समाज वास्ते। उन्हें बाबा साहब ने यह हार ना मनी, अगे बढ़ते गए अपनी एजुकेशन ले हायर एजुकेशन ले, उस तो बाद जॉब की। जॉब वेले भी वो चपड़ासी ने वही कुछ किया जो स्कूल में होया सी। अज तुसीं देखो बाबा साहब ने जो डिग्रियां कीतियां अज उन्होंने 6वें अब व्यक्ति कहा जाता वो कोई शक नहीं। अज तो पहला किन्ने 100 साल पहला की गल है जब बाबा साहब ने डिग्रियां प्राप्त कीतियां इत्थे न्यूयॉर्क की धरती पर आके किया। जे बाबा साहब एक खुशियां वाला एक शहर है जिथे मस्ती मौज वाला शहर सी, जेकर वो मस्ती मौज में पहुंच जाते तो अपनी पढ़ाई पिछे छड़ देंगे तो अपने आप को सैटल करके अपनी फैमिली को अगे ले जा सकते थे। पर बाबा साहब ने एक कसम खाधी सी, मैं अपने समाज नूं अपने भारत नूं अगे लैके जाना। जिन्होंने वो भारत को अगे ले जाने वास्ते बड़ी मेहनत करके एक संविधान लिख के दिता। संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन बड़ी मुश्किल नाल ये संविधान बनाया। संविधान बनाने तो पहला जो ड्राफ्टर कमेटी बनी सी, ड्राफ्टर कमेटी के बंदे होर भी नाल जुड़े सी, पर सारे वो अपना छड़ के पिछे भज गए। पर बाबा साहब ने बड़ी मेहनत नाल सानू संविधान दिता। अज संविधान दे विच संविधान दी अनुमान दे नाल ही जो भारत में तरक्की होंदी है, जेकर भारत को चंगी तरह लागू करे तो असीं अगे होर पहुंच सकते हैं। 26 जनवरी 1949 जो बाबा साहब ने संविधान तैयार करके उत्थे अपना भाषण दिता, उन्हें यह गल कही भी मैं जो संविधान बनाया बड़ी मेहनत नाल मुश्किल नाल बनाया। जेकर इस संविधान चलाने वाले मौके दी सरकारां ने इस विच पैरा दिता, इस चंगा काम ना किया तो संविधान का कोई मतलब नहीं होएगा। असीं देखते हैं जो संविधान में तब्दीलियां की जाती हैं, अज साडा समाज किधर जा रहा।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ, ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। श्री गुरु रविदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क 61-01 ब्रॉडवे आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस नाजुक मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का जन्मदिन मनाने सहयोग दिता है। इसलिए आप सब नूं बाबा साहब जी के 130वें जन्मदिन दियां लख लख बधाइयां देंदा। बाबा साहब जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 पिता सूबेदार राम सिंह जी ते माता भीमा बाई जी की पवित्र गोद नूं मऊ विच पा लाया। मुढ़ली एजुकेशन इंडिया तो करके विदेशों में हायर एजुकेशन पूरी की, लाइक MA, PhD, MSc, बैरिस्टर एट लॉ, LLTD डिग्रीज टू हिज क्रेडिट। ते दुनिया के 6 दिमागों विचों एक सन। आज़ादी तो बाद बाबा जी लॉ मिनिस्टर बने ते दूसरे मुल्कों के संविधानों का अध्ययन डिस्कस करके मल्टी कल्चरल सोसाइटी को मद्देनजर रख के दिन रात मेहनत करके तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन में अपनी कलम के नाल लिख के संविधान तैयार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होया ते उस दिन गणतंत्र दिवस बने। संविधान में सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर बराबर के अधिकार दिते गए, जिस विच वोट का अधिकार भी शामिल है। इसलिए बाबा साहब जी को संविधान निर्माता कहा जाता है। संविधान में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, संविधान में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसलिए संविधान को सर्व धर्म का दर्जा प्राप्त है। बाबा साहब सिर्फ दलता के मसीहा ही नहीं, सिर्फ संविधान के रचेता ही नहीं, वो राष्ट्र निर्माता भी हैं। राष्ट्र साढ़े खून पसीने तो बनता है। बाबा साहब जी ने एक आर्टिकल पार्टीशन ऑफ इंडिया में राष्ट्र की परिभाषा लिखी सी। राष्ट्र सारे समूहों का इकट्ठ है। राष्ट्र उदों बनता है जदों हर वर्ग में बराबरता होगी, जिवें कोर्ट, सैक्रेटरीट, यूनिवर्सिटीज, मीडिया, गैर सरकारी संगठन, इन्हां संस्थावां नाल ही राष्ट्र बनता है। इस मौके मशहूर गायक रमता ने बाबा साहिब के जीवन ते चानना पाया ते एक कविता पेश की। हस्ती दा जन्मदिन मनाया जा रहा है। मेरी मुराद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी 130वां बर्थडे अज इंडियन अंबैसी के न्यूयॉर्क के मनाया जा रहा है। दास सारी ही कायनात इंडिया में बैठे और सारे ही आए हुए साथियों को लख लख बधाई दिंदा है। उपरंत किसी शायर ने 2 लाइनां लिखियां, उस महान रैबर ने समय समय की हर कोई कदर करता, समय समय की हर कोई कदर करता, एहो समा आया वरखरदार समा, इस समय नूं तकदियां ये समा आया, लैके जिंदगी आया नुहार समा, अमरजीत रमते ने समय दियां लिख लेना, इस दिबेले है दिता श्रृंगार समा। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। इस मौके चूहड़ सिंह ਵੱਲੋਂ भी बाबा साहिब ਨੂੰ अपनी शरधा ਦੇ फुल भेंट ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ बाबा साहिब ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਆਏ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Good morning and a very warm namaskar to all of you.
First of all, I would like to thank Mr. Ashok Mahi, President of Ravidas Samaj, Mr. Gurmeet Singh, President of Apna Punjab, Inderpal ji, Begumpura Cultural Society, for joining hands with the consulate to celebrate this momentous, this August, this very special occasion of 130th birth anniversary of our very own Dr. Bhimrao Ambedkar, Baba Saheb. On this very special occasion, I convey my warmest wishes to each one of you. We have had Subedar Khushiya Singh, other members of the distinguished gathering here, speaks so well about an icon of India. He is a man who had many personalities. A man who was a political thought leader, who was a political reformer, a social reformer, an economist, a constitutionalist, a lawyer, all rolled into one. Man of tremendous amount of energy. And in 59 years that he lived, he was able to do so much more than what a person is able to do in 59 years. He had a huge impact on a nation building, on a freedom struggle, and all his values that he stood for, and most importantly as a social reformer, continues to guide us in our onward progress, in our onward march as a nation, as India. We are grateful to him and his legacy, his vision, his guidance shall continue to inspire us. He was a man who had very humble beginnings, as many of speakers before me have rightly pointed out. He was born in Mau, today it is called Dr. Ambedkar Nagar, in present-day Madhya Pradesh. And from those humble beginnings, through the sheer dint of his commitment, his dedication, and his credentials as a brilliant scholar, student, he was able to rise to the highest echelons of our society, of our leadership. It's very important that today, of course, India is celebrating Baba Saheb in each and every part, each and every nook of India. The Prime Minister today spoke about him, about his universal values and his universal ideas, his idea of equality, his idea of education. He was truly a man who dominated the world of knowledge and the world of ideas. But it's important, remembering him here in this city is important. And it's very significant that we do so, for he spent several years, as you and me are spending here. He studied in Columbia University. First he did his master's in economics, and thereafter he went on to do his PhD in economics. We have a statue of Baba Saheb in Columbia University. Because of the pandemic, we have not been able to go and pay our respects there, but hopefully sooner than later, we'll get a chance to go and pay our respects on his 130th birthday. We have in this consulate his portrait shining bright on one of our walls, and it continues to guide us in our daily work. Baba Saheb statue, as you know, today talks each and every nook and corner of India. It's a very prominent image that we have. And it's not just the presence of these statues, it's much more than that. His legacy, his vision. And we have thousands of people who on a daily basis throng to those statues to pay their respect and to learn from his life and to take forward his legacy. We are here truly delighted
that we are celebrating one of India's greatest icon, greatest son, and greatest nation builder. He was the architect of India's constitution. His values on social equality, on social justice, on economic equality are very well encapsulated in the various provisions of India's constitution. Among the many constitutions of the world, because of his vision, his foresight, his thought, India's constitution is seen to be one of the most inclusive, most progressive documents. We owe him a lot. We owe him, he was India's first law minister of India's independent India. He was also prior to that Labour Minister in just prior to our independence in the Viceroy's Executive Council. And as it happens with several other things, he did not live long, but he was a very hard worker. He worked tirelessly day in and day out, and possibly, he could not. Several other things. He did not live long, but he was a very hard worker. He worked tirelessly day in and day out, and possibly, he could not cope up with his failing health. But, his contribution is immense. We pay our deepest respects to him. Let us live his legacy. Let us live his life. Let us build tomorrow, a better tomorrow for one and all, and let us build a better tomorrow for all Indians and for the world. Thank you very much. इस मौके आए मेहमानां ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਮਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ अपने जमहूरी ਅਤੇ बुनियादी हक ले सकते हाँ। साथियों, सब तो पहला जय भीम जय भारत। अज असी बहुत ही वधिया ते खुशी वाले टाइम ते इंडियन कौंसल जनरल विखे इकट्ठे होए हैं। अज असी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 130वां जन्मदिन बड़ी ही श्रद्धा प्यार परिभावना मना रहे हैं। मैं सब तो पहला इंडियन कौंसल जनरल श्री रणदीप जायसवाल जी का डिप्टी कौंसल जनरल श्रीमान सिन्हा साहब जी का बहुत बहुत थैंक यू करता हाँ। तो नाल ही इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत थैंक यू करता हाँ कि उन्होंने सानू अलाउ किया कि असीं इंडियन कौंसल विखे अपने मसीहा इंडिया के मॉडर्न इंडिया के पितामह डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का जन्मदिन मना सके। मैं इन्ना बड़ा कोई बुलारा तो है नहीं, पर जिन्ना कि मैं अपनी इस लाइन विचों सीखा है कि जे असीं अज इत्थे इहो जिहे वधिया कंट्रियां विच वधिया कॉलेजां विच अते वधिया गड्डियां विच घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस कंट्री विच पहुंचे हैं, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत ही है कि असीं इहो जी आराम भरी अते खुशियां वाली जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं अते साडे बच्चे हायर एजुकेशन वाल जा रहे हैं। बाबा साहब जी का एक ही कहा सी कि पढ़ो जुड़ो अते संघर्ष करो। असीं पढ़ भी रहे हैं अते संघर्ष भी कर रहे हैं, पर असीं इंडिया नूं उस बुलंदियां ते हुण लोड़ है कि आपां इंडिया वाले इकट्ठे होकर अपनी कंट्री नूं कोई बुलंदियां ते लेके जाइए अते जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उस अपने भारत को बुलंदियां ते जाने लिखा है उसको अगे बढ़ाइए। मैं अपने गुरुदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क अते अपना पंजाब मीडिया ग्रुप वालों आए हुए सारे ही पतवंते सज्जनों का बहुत बहुत अपने तह दिलों थैंक यू करना हाँ कि आप जिन्ने कदम आए हो वो साडे सिर मत्थे अते अपने दिलों थैंक यू करना हाँ कि साडे इस निक्के जे सदे ते
ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਲਕਾਈ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ 130ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। इस मौके अपना पंजाब मीडिया ग्रुप के CEO सरदार गुरमीत सिंह ने मुख मेहमान श्री रणधीर जयसवाल, डिप्टी कौंसल शत्रुघ्न सिन्हा ते कौंसल कम्युनिटी अफेयर्स विजय कृष्णन ਅਤੇ ਹੋਰ स्टाफ ਦਾ प्रोग्राम 'ਚ पहुंचਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बराबरी वाले हक मिल सकन। नमस्कार सबको। मैं सबसे पहले बता दूँ, मैं थोड़ा हिंदी में बात कर रहा हूँ। नॉन पंजाबी भी बैठे हैं, जसवाल साहब भी बैठे हैं। तो जसवाल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें बहुत कोऑपरेट किया इस संस्था के लिए। और आपको मैं बता दूँ सबको कि जब से कोविड शुरू हुआ है, कोविड-19 में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, उस दिन मीटिंग हुई थी इनसे कि ये पहला फंक्शन है। अदरवाइज जितने भी फंक्शन थे अभी तक वर्चुअल चल रहे थे। ये पहला फंक्शन है तकरीबन 1.5 साल के बाद। हमें कोई फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें कोऑपरेट किया। शत्रुघ्न सिन्हा जी बैठे हैं, डिप्टी कौंसल जनरल, और विजय जी ने तो कम्युनिटी अफेयर में है, ये विजय जी कौंसलर, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया कोऑर्डिनेट किया। कल एंड ऑफ द डे मतलब ये मेरे साथ टच में रहे कि कहीं किसी तरह भी जो आपको ये प्रोवाइड भी करनी थी आगे 3-4 दिन पहले, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सबका। तो बाबा साहब के बारे में सब बुला रहे ने बहुत अच्छी तरह से कहे, मैंने सब बता दिया है। तो मैं भी इस बाबा साहब के जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। प्रोग्राम के अखीर में सरदार गुरमीत सिंह ਅਤੇ अशोक माही ਵੱਲੋਂ मुख मेहमान श्री रणधीर जयसवाल ਤੇ डिप्टी कौंसल श्री शत्रुघ्न सिन्हा ਦਾ सम्मान किया गया। Baba Sahib studied here at Columbia University. His intellect was vast. His hard work, his perseverance has served the citizens of India very well. We are deeply indebted to his service to the nation. We are here to celebrate this occasion, to mark this occasion, and we will be remembering Baba Sahib his auspicious words. Thank you. देश दुनिया की हर खबर ते नज़र रखने दे लई हुण साडा डेली इंटरनेशनल एडिशन पढ़न दे लई लॉगिन करो साडी वैबसाइट ते www.apnapunjabmedia.com ते इसे दे नाल ही तुसी इत्थे साडा डेली ई पेपर भी पढ़ सकदे हो ते जल्द ही विजिट करो साडी वैबसाइट ते।